प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर की हुजूरी में आज सभी लोग कुशल से होंगे। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। हम खोलेंगे मत्ती 14 का 13 से 17 तक हम पढ़ेंगे। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। हालेलुया। और लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया। हालेलुया। और उनके बीमारों को चंगा किया। हालेलुया, आमीन। जब सांझ हुई तो उसके चेले ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले ले। हालेलुया। पर यीशु ने उससे कहा, कितनी सुंदर बात है। पर यीशु ने उससे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं है, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ भी नहीं है। हालेलुया। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि अपने बच्चों से बातचीत करें। हे परम पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि यहाँ आपकी उपस्थिति मौजूद है। पिता परमेश्वर, अपने वचनों से पिता परमेश्वर हमसे बातचीत कर। पिता परमेश्वर, जो मैं वचनों पिता परमेश्वर बोलूँ, पिता परमेश्वर आपके ज़ुबान से आए मेरी ओ पिता परमेश्वर, परंतु शब्द आपकी ओर से पिता परमेश्वर हो और इसमें सारा आदर महिमा आपको मिलने पाए। पिता परमेश्वर, अपने वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर, जो लोग पिता परमेश्वर आत्मिक भूखे हैं पिता परमेश्वर, जो लोग पिता परमेश्वर आत्मिक प्यासे हैं पिता परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर उनकी आत्मिक भूख, उनकी आत्मिक प्यास भी बुझाए पिता परमेश्वर। और जो बोझ से दबे हुए लोग हैं पिता परमेश्वर, वो इस वचन को सुनने के बाद पिता परमेश्वर हर बोझ से छुटकारा पाने पाए। हम विश्वास करते हैं कि आप यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हे जिंदा खुदा, हे मेरे परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ यहाँ पे आप उपस्थित हैं और अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करने जा रहे हैं। इसी विश्वास के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। तो सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर की हुजूरी में और उसकी उपस्थिति में आप सब कुशल से हैं और आज सभी लोग बहुत आनंदित होंगे। मेरे प्रियो, ये इस वचन को अगर हम जब पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह जो नाव पे चले थे, वो नाव पे चढ़कर वो जब जा रहे थे तो और वो इस किसी एकांत जगह पे जाके प्रार्थना करने के लिए गए हुए थे। लेकिन लोग जब उनके बारे में सुनते हैं कि इस जगह पे यीशु मसीह आए हुए हैं, तो लोग उनके पीछे पीछे, कोई 1 किलोमीटर से उनके पीछे आ रहा होता है, तो कोई 10 किलोमीटर से उनके पीछे से लगे हुआ क्या आ रहा होता है। क्योंकि उस समय यीशु मसीह जब कहीं भी जा रहे होते थे तो एक आदमी को अगर खबर मिलती थी अगर कि इस एरिया में यीशु मसीह आया हुआ है, क्योंकि तब तक काफ़ी हद तक यीशु मसीह के बारे में लोग जानने लगे थे, तो एक आदमी को पता चलता था, तो वो एक आदमी 2 को बताता, तो 2 4 को बताता, 4 8 को बताता, 8 ऐसे करते करते कुल मिला के जैसे कहते हैं जंगल की आग लग जाना। तो उतनी तेज़ी से यीशु मसीह के बारे में लोगों को पता चल जाता था कि इस जगह पे यीशु मसीह है, हम अपने छुटकारे के लिए, अपनी चंगाई के लिए वहाँ पे जाएं। और उनके वचनों को भी सुनने के लिए लोग आते थे, सिर्फ चंगाई के लिए और छुटकारे के लिए नहीं, बल्कि यीशु मसीह की वचनों को सुनने के लिए भी वहाँ पे आते थे। तो लोग इस बात को परवाह नहीं करते थे कि अरे वो तो अभी 10 किलोमीटर दूर है यार, इतना दूर कैसे जाएंगे। आज की अगर हम देखें, अगर जो जनरेशन कुछ ऐसी है, आज अगर कोई चर्च आपका मान लीजिए 1 किलोमीटर दूर है या फिर 10 किलोमीटर दूर है या 50 किलोमीटर दूर है, मैं सबका तो नहीं कहूँ, लेकिन जिनके अंदर परमेश्वर के वचनों को पाने की आग नहीं होती है, उनकी आत्मिक वचनों को पाकर अपनी आत्मिक भूख को मिटाने की वो भूख नहीं होती है, वो डिज़ायर नहीं रहता है, तो अक्सर लोगों के पास एक्सक्यूज़ों की बहानों की कोई कमी नहीं रहती है। हम हर काम के लिए कहीं भी चले जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह के पास जाने के लिए, यानी कि चर्च जाने के लिए, उनके वचनों को सुनने के लिए, एक जिंदा कलीसिया में जाने के लिए
हमारे पास तमाम एक्सक्यूज़ होते हैं, तमाम बातें होती हैं। इस वचनों से आप हम सीखेंगे कुछ और भी कि कैसे परमेश्वर हमारे बिना मांगे भी हमें वो चीज़ हमें दे देता है जिसकी हमें ज़रूरत, सख्त ज़रूरत होती है। लेकिन वो क्या, एक जगह वचन में लिखा है कि वो हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमें क्या चीज़ की आवश्यकता है। तो इस वचन में भी जैसा कि आपने टाइटल देखा होगा कि मैंने उसमें डाला है कि दीन बनने पर परमेश्वर हमें वह सब कुछ देता है जिस चीज़ की हमें आवश्यकता है। तो मेरे प्रियो, अगर हम इस वचन को हम देखते हैं, अगर जब यीशु मसीह के बारे में लोग जब जानते हैं, अगर उसके पीछे पीछे चल दिए होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि आज के टाइम पे लोग चर्च के प्रति इतने उत्साहित नहीं रहते हैं। ज़्यादातर लोगों के पास एक्सक्यूज़ एक से एक भरे पड़े हैं। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सक्यूज़ जो उनके पास होता है, 2 एक्सक्यूज़ आप अक्सर देखेंगे सभी लोगों के पास ज़्यादातर। पहला कि संडे का एक दिन छुट्टी मिली है, अब उसमें हम आराम करें कि चर्च जाएं। ऊपर से चर्च अगर का मैं पास में होता तो चलो सोच भी लेते यार 10 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर या 1 किलोमीटर दूर कौन जाए। मैक्सिमम लोगों की जो आदत होती है तो ये चीज़ होती है कि कहीं ना कहीं वो इस बात को कंजूसी करते हैं और लापरवाही बरतते हैं। लेकिन वहीं अगर उनको कोई अपना खुद का फ़ायदे से रिलेटेड कोई काम मिल जाएगा कि फ़लाने जगह से पैसे मिलना है या इससे मिलने जाना है, ज़्यादातर लोग संडे को लोग देखते हैं अपने दोस्तों यारों से मिलने जाते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं, मूवीज़ वगैरह देखने जाते हैं। जबकि मूवीज़ जब देखने जाते हैं तो जो सिनेमा हॉल होता है वो उनके घर से काफ़ी किलोमीटर दूर होता है, वहाँ उनको जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। फिर उनके पास एक्सक्यूज़ क्या होता है, अरे वो तो हम महीने में या 15 दिन में एक बार देखने चले गए। तो कहने का मतलब है कि लोगों के पास एक्सक्यूज़ की कमी नहीं होती है, बहानों की लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो उनके पास एक्सक्यूज़ होता है, पहला कि जैसा कि मैंने बताया कि संडे की एक ही छुट्टी मिलती है, हम इतना दूर नहीं जा सकते हैं, अगर पास में होता तो सोचा जा सकता था। दूसरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक्सक्यूज़ यानी कि जो बहाने होते हैं लोगों के पास, वो होता है बीमारी का बहाना कि मेरे सर में दर्द था, मेरी पीठ में दर्द था, मेरे पैर में दर्द था, या खुद की बीमारी का न बता के तो कभी बच्चों की बीमारी का बताएंगे, कभी पत्नी का बताएंगे, पति का बताएंगे, घर के किसी भी मेंबर का बताएंगे। किसी ने, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनके घर में वो लोग बीमार नहीं रहते होंगे या वह खुद बीमार नहीं रहते होंगे, पर हम बीमारी को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि हम उस समय पर खुदावंद को हम छोटा बना देते हैं। हम कहते हैं कि हाँ प्रभु यीशु मसीह ठीक तो करेगा, लेकिन समझा करो ना यार, दर्द हो रहा है, पैर में बहुत दर्द है, इतना दूर जाना पड़ेगा चल के, और ऊपर से संडे का एक ही दिन मिला है, कम से कम थोड़ा तो रिलैक्स कर दे यार। तो हम इस बात को कहते तो हैं कि यीशु के मार खाने से हम चंगे हो गए हैं, वो खाली शब्दों से बोलते हैं हम खाली। कोई भी वचन आपका तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक कि आप उसको विश्वास से न ग्रहण करके बोलें। कोई भी वचन को हम जब तक विश्वास के साथ घोषणा नहीं करेंगे तब तक वो कभी नहीं कार्य करेगा। आप जीवन भर बोलते रहिए, तेरे मार खाने से मैं चंगा हो गया, तेरे मार खाने से मैं चंगा हो गया, तेरे मार खाने से मैं चंगा हो गया, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर यीशु मसीह को आप देखिए, जब हमें लाजर भी जब मर गया था तो लाजर को जीवित करने से पहले उसने मार्था से और मरियम से एक ही बात को 2 बार 3 बार दोहराया, क्या तू विश्वास करती है, क्या तू विश्वास करती है। बार बार यही कह रहे थे, क्या तू विश्वास करती है। अगर विश्वास करती है तो चमत्कार को देखोगे, चंगाई को देखोगे, मरे हुए को जिंदगी में देखोगे। और अगर टेम्पररी बेसिस पे विश्वास देखोगे, हाँ मैं विश्वास करता तो हूँ, बस वो तो ठीक है, लेकिन समझा करो ना यार, थोड़ा दिक्कत है। इस तरह का अगर हम विश्वास अगर जब करते हैं तो वो हमारा विश्वास होना ना होने के बराबर है। और आजकल कलीसियाओं में ऐसा ही विश्वास है भी लोगों में कि सुनते तो हैं पर सुन कभी नहीं सुनते हैं, देखते तो हैं पर देख कर भी नहीं देखते हैं। तो उनके पास आंखें तो हैं पर आंखें होकर भी आंखें नहीं होती है, क्योंकि वचन में जगह लिखा भी है, ये लोग सुनते तो हैं पर सुन कभी नहीं सुनते हैं, और देखते हैं तो हैं देख कर भी नहीं देखते हैं। तो ये चीज़ है कि हमें परमेश्वर के वचनों के प्रति या उसके भवन में जाने के प्रति हमारे अंदर एक डिज़ायर होनी चाहिए, वो एक आग होनी चाहिए। मैं अपने बारे में अगर बताऊं
मेरे प्रियो, मेरे भाइयों बहनों, मैं दोनों पैरों से हैंडीकैप हूँ। मेरा बहुत मन करता है कि हर संडे, क्योंकि जिस चर्च में मेरी की प्रार्थना सभा होती है वहाँ पे 3 सर्विस होती है। बस सच कहूँ अगर तो मेरा जैसे शैमुएल जो था वो परमेश्वर के भवन में ज़्यादातर हमेशा मौजूद रहता था, यहाँ तक कि सोता भी वो भवन में ही था। मेरी भी दिली इच्छा ये रहती है कि मैं सुबह की प्रार्थना भी हो तो, और सुबह 8 बजे की प्रार्थना जो होती है, फिर उसके बाद 10:30 बजे की प्रार्थना जो होती है, फिर उसके बाद शाम की प्रार्थना जो होती है, तीनों प्रार्थना को अटेंड करने के बाद भी जो है, और चर्च का जो भी काम होता है, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, या चाहे टॉयलेट तक को भी साफ़ करना हो, चाहे पासवान की कोई सेवा हो, अगर उनका कोई कार हो कि मेरा ये काम कर दो, तो वो भी, मतलब मैं सच बता रहा हूँ कि मेरी अंतरात्मा इतनी तड़पती है, इतना तड़पती है इस सब चीज़ों को करने के लिए। बस वही बात है कि मैं लेकिन चाह कर भी नहीं कर पाता हूँ। और मुझे विश्वास है खुदावन मुझे एक दिन इस योग्य बनाएगा कि इस जिसकी कोई कीमत लगाई भी नहीं जा सकती इस काम की, इस काम को हम, अगर मैं कहता हूँ अगर कोई करोड़ों का भी दे दे अगर, तो मैं कहूँगा कि वो भी मामूली है। अगर हम परमेश्वर की सेवा जब करते हैं, जब हम उसके भवन की सेवा करते हैं, अपने पासवान की सेवा करते हैं, तो उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती है, वो अमूल्य है। क्योंकि उस टाइम पे हम उस व्यक्ति की, उस भवन की, यानी कि एक इमारत की सेवा नहीं कर रहे हैं, हम खुदावन की सेवा कर रहे हैं। तो ये चीज़ है कि मेरे अंदर इतना रहता है कि मैं जाने पाऊँ चर्च और वचन तीनों टाइम पे सुनने पाऊँ, लेकिन मैं जा नहीं पाता हूँ क्योंकि मैं लोगों के ऊपर डिपेंड रहता हूँ क्योंकि जो लोग मुझे लेके जाते हैं, मुझे उनको बहुत कन्विंस करना पड़ता है कि प्लीज़ आप मुझे ले चलो, प्लीज़ आप मुझे ले चलो, बहुत ज़्यादा कन्विंस करना पड़ जाता है। परमेश्वर फिर भी उनको आशीष दे कि चाहे वो किसी भी तरह से मुझे ले जाते हैं, आप चाहे दिल से ले जाते हैं या बेदिल से ले जाते हैं, वो तो भाई परमेश्वर जाने, लेकिन किसी भी तरह से ले जाते हैं उनका प्रतिफल उनको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है कि मेरे अनुयायियों को यदि कोई 1 गिलास पानी भी पिलाता है तो उसका प्रतिफल वो कभी ना हो नहीं पाएगा। तो ये चीज़ है। तो मैं ये सोचता हूँ कि जिन लोगों के हाथ पैर सही सलामत हैं, शरीर भी सही सलामत है, ठीक है, आपके अंदरूनी शरीर में वीकनेस होगी, कमज़ोरी होगी, तकलीफ़ होगी, सारी बातें सही हैं, घर में भी परेशानियाँ होंगी, पर मैं हमेशा लोगों को एक बात ज़रूर कहता रहता हूँ कि आपके एक ही चीज़ को रट्टा मार तोतू की तरफ बोलते रहने से कि मेरे घर में परेशानी है, मेरे घर में परेशानी है, मेरे घर में परेशानी है, आपके रुकने से, वहाँ बैठे रहने से वो परेशानी ख़त्म नहीं होगी। और दूसरी बात, अगर उस परेशानी को और भी ज़्यादा विकराल रूप लेना होगा, और भी ज़्यादा बढ़ना होगा, तो भी आपके रुकने से और बैठने से उस परेशानी को आप रोकने से नहीं रोक पाओगे, खुद से नहीं रोक पाओगे आप। लेकिन खुदावन में वो ताकत है जो तूफ़ानों को रोक देता है, जो लहरों को रोक देता है, उसमें वो ताकत है कि आप जब भवन में जाते हो, विश्वास से लेकर जब जाते हो कि खुदावन में आपके दर पे आया हूँ, मेरे घर को संभाल लेना। जब परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सौंप देते हैं ना, तो सब कुछ सही रहता है, हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जब हम घर में भी आते हैं तो सब कुछ हम ठीक ठाक पा रहे होते हैं। ये हमारे मन का खाली वहम होता है कि अगर हम चले गए तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। चलो एक पल के लिए आपके लिए मान भी लें कि अगर ऐसा कुछ हो भी गया है, सपोज मान लीजिए आपका घर का कोई व्यक्ति बीमार है और आप चर्च गए और चर्च में जाने के बाद उसकी कंडीशन और भी ज़्यादा थोड़ी क्रिटिकल हो गई। हालांकि मैं जानता हूँ कि जो खुदावन के दर पे अगर मान लो उसके भवन पे पैर रखा है, तो पैर रखने भर से ही उसकी समस्या समाप्त हो गई। क्यों समस्या समाप्त हो गई? इसका भी वचन में एक जगह लिखा हुआ है कि एक सूबेदार आता है यीशु मसीह के पास, और वो कहता है कि प्रभु मेरा एक दास बीमार है, उसको आप चंगा कर दीजिए। और यीशु मसीह उस चलने के लिए राजी भी हो जाते हैं कि चलो भाई ठीक कर देते हैं। तो वो जो सूबेदार यानी कि जो भी रहता है उनके पास आया होता है कि वो कहता है कि नहीं, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे घर आ सकें, बस आप खाली कह भर दें, आप कह भर दें तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी एक अधिकारी हूँ, बड़ी पोस्ट पे हूँ। जब मैं अपने
यानी अपने नीचे के कर्मचारियों को बोलता हूँ कि आ तो वो आते हैं, उनको बोलता हूँ जा तो वो जाते हैं। यानी उनको मैं जैसा बोलता हूँ तो वो वैसा करते हैं। तो यदि आप खाली यहाँ से खाली कह बढ़ देंगे तो मेरा जो वो दास है वो चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह भी उसके विश्वास को देखकर हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा विश्वास मैंने इस्राएल में कहीं नहीं देखा। और उसको कहते हैं कि जा तेरा दास चंगा हो जाएगा। तो जब वो जाता है तो उसको पता चलता है कि ये वही घड़ी हो रही होती है जिस समय उसको यीशु मसीह बोले होते हैं कि तेरा दास चंगा हो चुका है। उसी टाइम पे उसका दास जो है पूरी रीति से चंगा हो चुका होता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि उसका दास उसी टाइम से चंगा होना शुरू हो चुका था जब वो यीशु मसीह के पास जब वो सूबेदार पहुँचा भरता। मुझे लगता है कि शायद उसकी जो जिस दास के लिए जिस दास को चंगा कराने के लिए वो सूबेदार यानी कि एक कंपनी का एक मैनेजर जो है वो उसके पास आया होता है यीशु मसीह के पास कि मेरा ये एम्प्लॉइज़ जो है बीमार है। और जब यीशु मसीह उसके साथ चलने के लिए बोलते हैं तो वो मैनेजर कहता है कि नहीं प्रभु आप मेरे ऑफिस मत आइए, क्योंकि मेरा ऑफिस इस योग्य नहीं है कि आप वहाँ पे आ सकें। बस आप खाली कह भर दीजिए तो मेरा जो एम्प्लॉई है पूरी तरह से चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह उसके विश्वास की सराहना करते हुए और बोलते हैं कि तेरा दास जो है तुम्हारा जो एम्प्लॉइज़ है वो पूरी रीति से चंगा हो चुका है। लेकिन मैं मानता हूँ कि वो जो मैनेजर यानी कि जो सूबेदार जो था वो उसके पास जब यीशु मसीह के पास पहुँचा भरता, क्योंकि उसके मन में ये विश्वास था कि खाली यीशु मसीह बोल भर देंगे तो मेरा जो वो दास है वो एम्प्लॉइज़ है वो पूरी रीति से चंगा हो जाएगा। तो मैं ऐसा विश्वास मानता हूँ कि जब वो यीशु मसीह के पास पहुँचा बढ़ता तो उसी समय से ही उसके एम्प्लॉइज़ के शरीर में हरकत चालू हो चुकी थी और वो चंगा होना शुरू हो चुका था। इसी तरह से हम जब विश्वास से जाते हैं ना परमेश्वर के भवन में बिना किसी डाउट के, तो हमारे घर की जो परेशानियाँ होती हैं वो अपने आप समाप्त होने लगती हैं। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि फिर भी मान लीजिए, फिर भी अगर लगता है अगर कि हम गए और समस्या बढ़ गई और कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ना, अगर आपके रहने से अगर समस्या बढ़ जाएगी तो क्या आप उसको कम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। लेकिन ये याद रखिए कि अगर आप परमेश्वर के भवन में गए हैं तो खाली हाथ नहीं लौटेंगे आप। कुछ पल के लिए, कुछ सेकंड के लिए या कुछ घंटों के लिए या एक दो दिन के लिए आपको परिस्थितियाँ ऐसी दिखाई देंगी कि मेरे हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा है। उस टाइम पे भी जब परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है। क्योंकि आप परमेश्वर से जब वायदा करते हैं और उनके वायदे को दोहराते हैं, परमेश्वर को बोलते हैं कि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि आपके मार खाने से हम चंगे हुए, तो मेरा ये बेटा बेटी पति पत्नी जो भी कोई है, चाहे भाई बहन जो भी है, आपके घर का व्यक्ति बीमार, आप कह सकते हैं फिर ये क्यों बीमार है? मैं तो आपके दर पे आया था, फिर ये क्यों बीमार है? कई बार हमारे विश्वास को परखा जाता है। जिस तरह से अगर लाजर जब मर गया था तो उस समय मार्था और मरियम के विश्वास को परखा जा रहा था। स्थिति उसकी भी कम है अनुकूल थी, यानी कि टिपिकल कंडीशन थी उसकी, लेकिन उन्होंने अपना विश्वास नहीं खोया। और यही वजह है कि जब उन्होंने इतनी कठिन स्थिति रहने के बाद भी 4 दिन उसके भाई को मरे हुए हो चुके थे, फिर भी उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर जब विश्वास अपना कायम रखा तो अपने भाई को उन्होंने जिंदा पाया। प्रियो, इस कहानी में हम एक और चीज़ पढ़ते हैं मत्ती 14 का, जो मैंने आपको पढ़ के बताया कि यीशु मसीह एक ऐसी जगह पर जब गए होते हैं एकांत में प्रार्थना करने के लिए, तो लोग दूर से दूर उसके पास आ रहे होते हैं। तो इसमें आप एक चीज़ और नोटिस करोगे आप कि हमारा खुदावन कितना दयालु है, कि उसकी दया का हम कि कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जब लोग वहाँ पे गए होते हैं, ठीक है, यीशु मसीह को पता होता है कि इन लोगों को चंगा करना है, और बहुत लोग छुटकारे के पर्पज़ से गए होते हैं, बहुत लोग चंगाई के पर्पज़ से गए होते हैं, और बहुत लोग परमेश्वर के वचनों को सुनने के पर्पज़ से भी गए होते हैं। लेकिन लोग क्योंकि यीशु मसीह के साथ काफ़ी लंबे यात्रा से उसके पीछे पीछे होते हुए आ रहे थे, उसका पीछा करते हुए कि वो कहाँ तक जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ छुटकारा पा के रहेंगे, चंगाई पा के रहेंगे, और उसके वचनों को सुन के रहेंगे, उसके पीछे पीछे चले होते हैं। वो अपने आप को इतना हम्बल कर लेती है, वो भीड़ अपने आप को इतना हम्बल करती है कि लेकिन यीशु मसीह से किसी प्रकार की डिमांड नहीं करती है।
यीशु मसीह समझ जा रहे होते हैं कि हाँ, किस व्यक्ति को क्या चाहिए। अगर हम और भी जगहों पे अगर देखेंगे, जैसे यीशु मसीह किसी एक अंधे के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूँ, तो यीशु मसीह उसके पास जाता है, खुद चल के जाता है, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यही चीज़ अगर हम देखें, अगर 38 साल का व्यक्ति भी जब एक कुंड के किनारे बैठा रहता है हमेशा, जब स्वर्गदूत उस कुंड में उतरते थे, पानी के उस कुंड में, तो लोग चंगाई पाते थे, तब भी यीशु मसीह उस 38 साल के व्यक्ति के पास खुद उसके पास चल के गए हुए होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो जो पूरी की पूरी भीड़ थी, उस पूरी भीड़ ने अपने आप को इतना हम्बल किया, इतना दीन किया कि उसको यीशु मसीह को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि हमें क्या समस्याएं हैं या क्या दिक्कतें हैं। यीशु मसीह ने उनकी दिक्कतों का, उनकी परेशानियों का खुद ही निवारण किया, यानी कि उनकी प्रॉब्लम्स का खुद ही सॉल्यूशन किया। किसी को चंगाई का चाहिए थी, उसे चंगाई मिली। किसी को छुटकारा चाहिए था दुष्टात्माओं से, बुराइयों से, हर गलत चीज़ से, तो उससे परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया। इतना ही नहीं, जब यीशु मसीह ने देखा कि लोग जो आत्मिक भूखे थे और आत्मिक प्यासे थे, उनकी जब आत्मिक भूख और आत्मिक प्यास जब यीशु मसीह बुझा रहे थे, तो जब यीशु मसीह के पास उनके चेले जब आते हैं, उनको कहते हैं कि देखो भाई, रात होने को आई है, आप कम से कम इन लोगों को विदा करो, क्योंकि ये लोग ऐसी जगह पे आए हुए हैं जो बहुत सुनसान जगह है, और यहाँ पे कोई मॉल भी नहीं है और ना ही कोई जनरल स्टोर है। तो यीशु मसीह को भीड़ के ऊपर इतना तरस आया हुआ था कि देखो, इतनी मतलब हज़ारों की तादाद में लोग बैठे हैं, और उसमें से एक व्यक्ति भी ये नहीं कह रहा है कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दे दो, या मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिला दो। क्योंकि सिर्फ वहाँ पे जो बड़े लोग नहीं होते हैं, मतलब बड़े लोग का मेरे कहने मतलब कि जो उम्र में बड़े होते हैं, जैसे एडल्ट बोलते हैं हम, तो उस टाइप के लोग वहाँ पे सिर्फ नहीं मौजूद थे, बल्कि ओल्ड आदमी भी थे वहाँ पे, बुज़ुर्ग लोग भी थी, और जवान लोग भी थे, बच्चे भी थे, हर तरह के लोग थे। हम देखते होंगे जब घर पे हम कभी कभी रहते हैं, अगर जब हमें टाइम से खाना नहीं मिलता है, तो अपनी माँ के ऊपर या अपनी पत्नी के ऊपर या अपनी बहन के ऊपर कितना गुस्सा करने लगते हैं, हमें टाइम से खाना नहीं मिलता है तो, कि अभी तक बताओ खाना तुमने तैयार नहीं रखा है। लेकिन मेरे प्रियो, आप इस कहानी में देखिए कि जब लोग वहाँ पे गए होते हैं यीशु मसीह के पास, एक व्यक्ति भी जो है वहाँ पे डिमांड नहीं करता है, कोई भी तरह का, मतलब वो अपना विरोध नहीं करता है कि मैं इतने घंटों से लाइन पे लगा हुआ हूँ और अभी तक मेरा प्रभु, ये हो सकता है उसमें बहुत से लोग यीशु मसीह तक पहुँच भी नहीं पाए होंगे मिलने के लिए, फिर भी वो अपने आप को दीन रखे होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि हम किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं और जब हमारा नंबर जल्दी नहीं आता, कई बार उस लाइन में धक्का मुक्की हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। मैंने खुद की लड़ाई की हुई है, मैं झूठ क्यों बोलूँ। जब मैं परमेश्वर में धीरे धीरे मतलब बढ़ रहा था, तब की बात बता रहा हूँ मैं। तो जब मेरा, और लेकिन मुझे गुस्सा इसलिए आ जाता था कि वहाँ पे कुछ मतलब चीटिंग हो रही होती थी, तो इसको लेकर मुझे गुस्सा आ जाता था। तो कुल मिलाकर जो भी बात कहो, लेकिन मैं वहाँ पे बहस कर बैठता था। तो सोचो, मैं खुद अपने आप को वहाँ पे काबू नहीं कर पाया, लेकिन वहाँ पे हज़ारों की मात्रा में लोग, छोटे छोटे बच्चे थे, माएँ थीं और बुज़ुर्ग लोग थे जो कि भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इन सभी लोगों ने अपने आप को इतना हम्बल किया, इतना हम्बल किया कि उसकी हम्बलनेस को देखकर यीशु मसीह की आंखें भर आईं। को तरस आ गया कि क्या ही इनका मेरे प्रति प्यार है, क्या ही मेरे प्रति इनका सम्मान है। तो प्रभु यीशु मसीह जब देखते हैं कि इन लोगों का क्या ही प्यार है मेरे प्रति और क्या ही हम्बलनेस है, तो प्रभु यीशु मसीह को जब तरस खाते हैं तो उनकी हर डिज़ायर को पूरा करते हैं और उनकी हर विशेष को भी पूरा करते हैं। और यही वजह होती है कि सिर्फ आत्मिक भूख और आत्मिक प्यासी उनकी नहीं बुझाते हैं, बल्कि शारीरिक भूख यानी कि जो हमारी शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, तो उनको भी वो पूरा करते हैं। क्योंकि जब चेले उनके पास आते हैं, हम कहते हैं कि भाई इनको विदा करो, क्योंकि यहाँ पे कोई जनरल स्टोर वगैरह नहीं है। तो यीशु मसीह कहते हैं कि इनकी किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है और इनकी जो ज़रूरतें हैं वो आप ही पूरा करो। चेले कहते भी है कि हमारे पास तो इतना कुछ है भी नहीं। वो कहते कि कोई बात नहीं है, उनको आप बैठाओ। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि परमेश्वर हमारी जब हम्बलनेस को देखते हैं कि लंबे समय से ये मुझसे प्रार्थना कर रहा है और दीनता के साथ बैठा हुआ है
किसी का विरोध नहीं करता है, किसी को गलत शब्द नहीं बोलता है, फिर भी ये मेरे वचनों पे टिका हुआ है और मुझे यानी कि मेरी वो ताकता रहता है कि परमेश्वर मेरी ज़रूरतों को ज़रूर पूरा करेगा, विश्वास रहता है उसका। तो इसीलिए परमेश्वर ने एक जगह कहा भी है कि चिड़ियों को देखो, वे न बोती हैं न वो काटती हैं, जब परमेश्वर उनको देता है तो तुम तो उनसे भी बढ़कर हो, वह तुम्हें क्यों कुछ न देगा। तो यही चीज़ है कि हम जब दीन होते हैं ना, परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को ज़रूर पूरा करता है। मेरे प्रियो, आज ज़रूरत है कि आप अपने आप को दीन करें। हो सकता है आपकी तमाम विशेष ऐसी होंगी जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। हो सकता है वो चंगाई से रिलेटिव हो सकता है वो जॉब से रिलेटिव हो सकता है वो मैरिज से रिलेटिव हो सकता है वो संतान से रिलेटिव हो, कोई भी विषय हो सकता है आपकी प्रार्थना का। लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि आप अपने आप को दीन करें। हम जब एलिशिबा और जकरिया का भी देखते हैं अगर, तो पूरी ज़िंदगी परमेश्वर की सेवा जो है बड़ी दीनता के साथ कर रहे होते हैं, बहुत ही हम्बलनेस के साथ, जबकि उनका बुढ़ापा आ चुका होता है। वो कोई शिकायत नहीं करते हैं परमेश्वर से कि हम इतने साल आपके पास टिके रहे लेकिन आपने हमें क्या दिया, तब भी चुपचाप अपनी प्रार्थना कर रहे होते हैं। परमेश्वर के भवन में जाकर जकरिया बाकायदा जो वहाँ की आराधना होती है वो सब कुछ अपना कर रहा होता है। अपना कर्तव्य जो होता है परमेश्वर के प्रति उसको वो निष्ठा के साथ और बड़ी हम्बलनेस के साथ अपना पूरा कर रहा होता है। सेम वही चीज़ अगर हम एलिशिबा का भी देखें तो वो भी परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए आराम से अपना सब कुछ कर रही होती है, पर उनके अंदर मायूसी तो रहती है कि हमारे पास संतान नहीं, लेकिन उसकी हम्बलनेस जो होती है, परमेश्वर उन लोगों की हम्बलनेस को देखते हुए उनकी सुधि लेता है, उनकी खबर लेता है। और यही वजह है कि उनको यूहन्ना जैसा एक महान जो प्रचारक था, भविष्यवक्ता था, उनको बेटे के रूप में देते हैं। कितनी अद्भुत बात है ना कि जब परमेश्वर हमें कुछ देता है तो वो इतना ज़्यादा ब्लेस होता है, इतना ज़्यादा ब्लेस होता है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जब हम कहानी में भी देखते हैं कि जब 5000 लोगों को जब खाना खिलाया गया, हालांकि 5000 से ज़्यादा लोगों को खिलाया गया था, तो कहने का मेरा मतलब है कि लोगों ने यही, अगर मान लो किसी ने कल्पना की भी होगी कि हाँ शायद कुछ खाने को मिल भी जाएगा, 1 मिनट के लिए मांग मिले, तो यही सोचते हैं कि यार क्या मिलेगा यहाँ खाने को, यार ऐसे जंगली इलाके में होता है ना। कई बार अगर हम कोई ऐसी जगह पे गए होते हैं तो पहले ही से मतलब होपलेस हो जाते हैं, क्या मिलेगा यहाँ पे खाने को। लेकिन जब हमारी आंखों के सामने कभी जब वो चीज़ आती है तो हम हैरान हो जाते हैं। सोचो फिश, क्या ही टेस्टी चीज़ थी परमेश्वर ने उनको, साथ में क्या मैं उनको रोटी दी, वो भी इतना दिया कि भर पेट खाओ, जितना खाना है भर पेट खाओ जितना खाना है। और वो खा खा के इतना ज़्यादा तृप्त हो गए कि लोग थक गए खा खा के, और उसके बाद भी 12-13 टोकरियाँ बची। तो परमेश्वर को कम देना तो आता ही नहीं है, वो आपको जब भी देगा बहुत तहस से देगा, बहुत तहस से देगा। तो ज़रूरत है मेरे प्रियो, अपने आप को हम्बल करें, परमेश्वर के सामने दीन करें और हिम्मत ना हारें, अपने वचन पे टिके रहें। खुदावन आपकी प्रार्थना को उत्तर ज़रूर देगा। वो आपकी दीनता को अभी सिर्फ परख रहा है। तवा जितना ही गर्म होता है ना, तो रोटी उतनी ही अच्छी बनती है। इस बात को बस हमेशा याद रखिएगा। तो अपनी प्रार्थना की आग को इतना तपाइए कि परमेश्वर जब आपके ऊपर मतलब जब अपनी आशीषों की रोटी रखे तो फटक से पक जाए, यानी तुरंत आपकी जब परमेश्वर आपकी ओर दृष्टि करे कि अरे, जैसे मैं अपने ऊपर ही ले लेता हूँ कि अरे मनीष इतने सालों से मेरे से प्रार्थना कर रहा है, क्या कुछ नहीं इसने सहा, क्या कुछ नहीं सहा। मेरी जिंदगी के बारे में कहा जाए तो मैं क्या बताऊं, खुदावन जानता है कि मैंने क्या कुछ नहीं सहा है। लेकिन बस इतना ही खाली कहना चाहूँगा आप लोग को प्रोत्साहित करने के पर्पज से कि जब खुदावन मेरे ऊपर दृष्टि डालेगा तो वो ज़रूर ये कहेगा, मानता हूँ कि इस मनीष ने लाख लापरवाहियाँ की हैं, पर यह भी सच है कि हर बार ही मेरे पास लौट के आता था,
हर बार कोशिश करता था कि प्रभु मुझे आप बदलिए, आप अपने लिए इस्तेमाल करिए, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता हूँ। हम पतरस को भी देखें तो पतरस ने चाहे परमेश्वर का इनकार किया, और इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह के मर जाने के बाद भी अपने पुराने काम धंधे में चला गया ना, यानी एक लापरवाही की, फिर उसके बाद दूसरी लापरवाही भी की, यानी कहा जाए तो उसका ढंग से अफसोस भी नहीं किया यीशु मसीह के बारे में कि अभी प्रभु नहीं रहे हमारे बीच में, उसके प्रति उसने शायद उस हद तक अफसोस भी नहीं किया और अपने काम धंधे में चला गया। फिर भी प्रभु उससे प्यार करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ऊपर से जितना अकड़ू है ना, ये ऊपर से जितना खड़ूस दिखता है, मैं माफ़ी चाहूँगा मैं ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि परमेश्वर जानता था, मतलब खुद कहता होगा परमेश्वर कि पतरस वाकई में मुझसे बहुत प्यार करता है। ठीक है, लापरवाहियाँ हैं, उन लापरवाहियों को जो हमारे अंदर वीकनेस है उन्हें दूर करने का भी दम अगर किसी में है तो वो परमेश्वर में है। ये वचन कहता है जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता वह काम परमेश्वर से हो सकता है। जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं तो परमेश्वर हमारे बहुत से ऐसे कामों को इजी बना देता है जो अगर हम इंसानों की दृष्टि में अगर देखें तो असंभव, इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। ज़रूरत है हमें हम्बल होने की और अपने आप को परमेश्वर के सामने सरेंडर करने की, अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर देने की। तो मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। निश्चय परमेश्वर आप लोगों की जो भी विशेष है या डिज़ायर है, जो भी है, ज़रूर पूरी करेगा, ज़रूर पूरी करेगा। बस विश्वास पे अड़े रहिए और सर्वप्रथम अपने आप को हम्बल करिए। हम्बल न सिर्फ परमेश्वर के आगे नहीं, हम्बलनेस आपके अंदर हर समय रहनी चाहिए, 24 घंटे रहनी चाहिए, हर काम के प्रति रहनी चाहिए। आप ऑफिस में हो वहाँ हम्बल रहो, अपने बच्चों के बीच में हो वहाँ हम्बल रहो, भाइयों बहनों के बीच में हो वहाँ हम्बल रहो, चर्च में रहो, अगर मान लो आपको सीट नहीं मिलती है, कोने में आपको बिठाया जाता है, वहाँ हम्बल रहो। हर बात में हम्बल रहो, किसी बात की शिकायत मत करो, और अगर गलती से आपके मुंह से कुछ निकल भी गया ऐसा तो उस मैटर में तुरंत माफ़ी मांगने से भी पीछे मत हटो कि ठीक है मुझसे निकल गया, क्योंकि हम आखिर हैं इंसान, गलती हो सकती है। परमेश्वर ने स्वयं कहा है कि यदि तेरा भाई एक दिन में 77 बार भी गलतियां करे तो तू उसे क्षमा कर। जब परमेश्वर हमसे ये बात कह सकता है कि हमारे सामने को कोई 77 बार गलतियां करे तो हम उसको क्षमा करें, तो जिसने हमें ये रूल्स दिया है क्या वो हमें क्षमा नहीं करेगा? सिंपल सी बातें करेगा। ज़रूरत है हमें माफ़ी मांगने की। गलती हुई है, कोई बात नहीं, वापस आओ, माफ़ी मांगो। ठीक है मेरे प्रियो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वचन से आपको परमेश्वर आशीष करे, और आज आप विश्वास करें कि परमेश्वर आपको ज़बरदस्त तरीके से ब्लेस करने जा रहे हैं। जो लोग भी अभी तक अगर अपने आप को दीन किए हुए थे, हम्बल किए हुए थे, परमेश्वर आपको इतनी भरपूरी मात्रा में आशीष देने जा रहा है कि जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ठीक उसी तरह से जब परमेश्वर ने 5 रोटी और 2 मछलियों को ब्लेस किया तो वो भरपूरी में हुई। इतना लोगों ने खाया, इतना खाया, खा के थक गए। अब मुझे लगता है वो जो 12-13 टोकरी बची होंगी वो ठीक है, उसमें से कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे, शायद मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि जो प्रभु यीशु मसीह के पास या उसके चेलों के पास आए होंगे, उनको बोला होगा थोड़ा खाना हमें दे दो ना, हमें घर के लिए भी ले जाना है। बोला होगा ले जाओ, बेशक ले जाओ। तो कहने का मतलब है कि हमारी सांसारिक ज़रूरतों को भी परमेश्वर जब पूरा करता है तो इतना पूरा करता है कि हमारी सोच समझ से बाहर की बात हो जाती है। ठीक है मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को महिमा देते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। क्या ही खूबसूरत वचन पिता परमेश्वर आपने हमें दिया पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर, जब आपने उस भीड़ को देखा पिता परमेश्वर, आपका हृदय तरस से भर गया था। मैं विश्वास करता हूँ आज जो भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, कोई भी पिता परमेश्वर आज तक पिता परमेश्वर आपके आगे जो दीन बना हुआ है, जिसमें से मैं अपने आप को भी लाता हूँ पिता परमेश्वर, आप हम पर भी पिता परमेश्वर दृष्टि करके निश्चय आप हम पर तरस खाएंगे पिता परमेश्वर, हमें गले लगाएंगे पिता परमेश्वर, हमारी वो सारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे पिता परमेश्वर, जो आप जानते हैं पिता परमेश्वर की हमारी क्या ज़रूरत है।
हमारी क्या आवश्यकताएं हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपसे कुछ नहीं छुपा है पिता परमेश्वर, आप सब कुछ जानते हैं। हम इंसानों से भी शायद कुछ न कुछ छुपा लेंगे पिता परमेश्वर, हम अपने बच्चों से छुपा लेंगे, अपने जीवन साथी से छुपा लेंगे, अपने माता पिता से छुपा लेंगे, दुनिया के हर व्यक्ति से हम अपनी बहुत सी ऐसी बातें जो हम छुपा लेंगे, लेकिन हम आपसे कुछ नहीं छुपा सकते पिता। आप हमारे हृदय को जानने वाले पिता परमेश्वर हैं। हम आपसे छुपाएंगे भी तो कैसे छुपाएंगे, पर आप जानते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी जो लंबे समय से एक ऐसी पीड़ा से होकर गुजर रहा है, लेकिन फिर भी उस पीड़ा के बारे में किसी को जिक्र नहीं करता है, क्या मैं उसे बहुत आय से कुछ न दूं? निश्चय आप हमें देंगे पिता, हमें विश्वास है। आज मैं विश्वास करता हूँ पिता मुझे इसी तरह से जितने भी भाई बहन है पिता, जोड़ दो दर्द से तकलीफ से गुजर रहे हैं पिता परमेश्वर, और हम्बलनेस के साथ पिता परमेश्वर आपके आगे दीनता के साथ बैठे हुए हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें बहुत आय से ब्लेस करने जा रहे हैं, आप उन्हें बहुत आय से ब्लेस करने जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर कि आपने आज के दिन पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत से भाइयों को, बहुत सी बहनों को, बहुत से माता पिताओं को, सभी को पिता परमेश्वर आपने बहुत ऐसे आशीष दिए। इसी विश्वास के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता हे अब्बा, हे पिता, आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता पर अभी यीशु मसीह की सामर्थ्य मीठे नाम से इस प्रार्थना को विश्वास से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। खुश रहिए और परमेश्वर के आगे दीन बने रहिए। परमेश्वर निश्चय आपकी ज़रूरतों को पूरा करने जा रहा है। वो आपको देख रहा है, वो तरस भरी निगाहों से आपको देख रहा है और वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करने जा रहा है। विश्वास करिए मेरे प्रियो, विश्वास करें। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे ब्लेस करे। और एक छोटी सी बात कह के अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। अगर इस वचन के द्वारा किसी भी भाई को, किसी बहन को परमेश्वर ने अगर टच किया है और उसके हृदय को शांति मिली है, तो इस वीडियो को और भी आगे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए, ताकि वो लोग भी परमेश्वर पे और भी ज़्यादा भरोसा कर सकें और अपने विश्वास को कमज़ोर न करें और मजबूत करें और परमेश्वर के वचनों पे टिके रहें। प्लीज़ हो सकेगा तो इसे शेयर करने में किसी प्रकार की कंजूसी मत करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। शालोम।